Hello student, a very good morning to all of you. Welcome to online class of Reliance Academy. The chapter name is inverse trigonometry function. अब आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है। कब होती है? जब थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। यानी कि देखिए, साइन के जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। ये क्या है? साइन इनवर्स की रेंज है। तो थीटा की वैल्यू जब -π/2 और π/2 के बीच में होगी तो साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू वही एंगल के इक्वल हो जाएगी, यानी थीटा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस थीटा की वैल्यू थीटा, जब थीटा की वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 to π के बीच में होगी। और 0 to π किसका रेंज है? वह कॉस इनवर्स का एक रेंज है। ठीक है ना। अच्छा, tan इनवर्स tan थीटा के इक्वल होगा तो थीटा की वैल्यू जो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होगा। यानी कि tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा? थीटा की इक्वल हो जाएगा, यानी वही एंगल के इक्वल हो जाएगा। जब tan इनवर्स की रेंज क्या होगी, यानी थीटा जो होगा -π/2 से π/2 में कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमेशा वो वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की इक्वल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से देखिए, कॉट इनवर्स का लिखा है, सेक का, ये कॉसेक का लिखा हुआ है। तो ये क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए, अगर साइन यहाँ पे देखिए क्या साइन इनवर्स साइन थीटा था, यानी कि ये जो रेंज होती थी वो साइन इनवर्स की होती थी। यानी ये जो थीटा एंगल था वो एंगल होता है -π/2 से π/2 में। यहाँ देखिएगा, साइन इनवर्स इक्वल टू एक्स हो जाता है। कब होता है? जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, यानी ये एंगल नहीं होगा, रियल नंबर। तो ये साइन x की रेंज है। साइन x की रेंज में अगर x जो है -1 और 1 के बीच में हो जाए तो ये साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा? x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से देखिए, कॉस इनवर्स x जो है x के इक्वल होगा जब x की वैल्यू क्या होगी? -1 से 1 के बीच में। यानी कि कॉस की रेंज क्या होती है? -1 से 1 के बीच में होती है। तो x जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि कॉस इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए, tan का हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा, सेक का हो जाएगा और कॉसेक का। ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। साइन इनवर्स 1/x क्या हो जाता है? कॉसेक इनवर्स x। ये कब होता है? जब मॉड ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1x। इसी तरीके से कॉस इनवर्स x 1/x जो है सेक इनवर्स x के, जब मॉड ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। और tan इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉट इनवर्स x, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है। अच्छा, इसका हम प्रूफ भी देख लेते हैं। देखिएगा, अगर हम लेट कॉसेक इनवर्स x को y लेट कर लें, ठीक है, तो देखिएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा cos y, कॉसेक y। ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक y। अगर हम ये कर दें 1/sin y लिख सकते हैं इसको। ठीक है। तो देखिए, sin y इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअली 1/x। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1/x। और y को हमने क्या लेट किया? कॉसेक इनवर्स। तो y को जो है यहाँ पुटअप कर दें तो ये एक्चुअली हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। यही प्रूफ करना था। इसी तरीके से हम cos का और tan इनवर्स x का भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, और प्रॉपर्टीज है। साइन इनवर्स -x की वैल्यू जो है माइनस साइन इनवर्स x हो जाती है। कब? जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। ठीक है ना। और कॉस इनवर्स -x की वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगी जब x की वैल्यू क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में होगी। इसी तरीके से tan इनवर्स -x की वैल्यू tan इनवर्स x हो जाएगी जब x जो है इसमें होगा r में बिलोंग करेगा, यानी कि रियल नंबर होगा। इस तरह से और भी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, साइन इनवर्स -x की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स है, इसका एक प्रूफ देख लेते हैं। बाकी भी उसी तरह से है। चलिए, लेट अस -x को हम थीटा लेट कर ले। क्या लेट कर ले रहे हैं? थीटा। ठीक है। तो -x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। ठीक। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये माइनस हमने उधर ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा x, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, देखिएगा, यहाँ से माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक। माइनस उधर कर दें तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन इनवर्स x। अब देखिए, थीटा को क्या लेट किया गया था? साइन इनवर्स -x।
तो इसके जगह पे ये रख दें तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरह से कॉस का tan का भी कर सकते हैं। कॉस का भी एक ट्राई कर लिया जाए। देखिएगा कॉस वाले का, कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लाना है। ठीक है ना, कैसे आएगा, लेट कर लेते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू y लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। ठीक, तो x इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई इधर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन निगेटिव साइन कैसे हटती है, निगेटिव साइन जो है ये कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस वाई लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू। ठीक है, अब ये कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा ये पाई माइनस वाई, y को इधर लाए तो y इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब देखिएगा y जो है क्या लेट किए थे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसकी जहाँ पे रख दिया जाए तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये देखिए प्रूफ हो गया। तो दो हमने प्रूफ कर दिया है, इसी तरह से और भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, एक और है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 है जब एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। इसको भी एक प्रूफ देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से साइन इनवर्स एक्स को हमने लेट कर लिया वाई। ठीक, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन वाई। अब देखिए साइन y को हम लिख क्या सकते हैं, साइन y को लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस वाई। क्यों, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यानी साइन y को लिख दिया cos पाई बाई 2 माइनस वाई लिख दिया। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस वाई। ठीक है, y को आप इधर साइड में लाइए तो cos इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखिए y को हमने क्या लेट किया था, ये साइन इनवर्स x को y लेट किया था, तो यहाँ पे रख दिया जाए तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2। ठीक है ना, इस तरह से आप tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 2, cosec इनवर्स प्लस sec इनवर्स की वैल्यू पाई बाई 2, ये ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई जब x y की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 1 हो, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x प्लस y जब x y की वैल्यू -1 से ग्रेटर हो, ये होता है। ठीक है, और उधर भी है, अभी इसकी बात करते हैं। इसको प्रूफ एक लिख लेते हैं इसका। देखिएगा लेट tan इनवर्स x की वैल्यू हम लेट कर ले रहे हैं थीटा, और tan इनवर्स y की वैल्यू लेट कर ले रहे हैं फाई। ठीक है ना, देखिए x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से tan थीटा, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी tan फाई। अब हम आते हैं फॉर्मूले पे। एक फार्मूला होता है ना, पढ़े होंगे, tan थीटा प्लस फाई यानी a प्लस b का, तो होता है tan थीटा प्लस tan फाई और 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिएगा कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू लिख सकते हैं हम tan इनवर्स। देखिएगा tan थीटा की वैल्यू एक्चुअली क्या है, x है, और tan फाई की वैल्यू क्या है, y है, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए थीटा है क्या, थीटा एक्चुअली है tan इनवर्स x, और फाई क्या है, tan इनवर्स y। ठीक, यह आ गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये पहला जो है प्रूफ हो गया। इसी तरह से सेकंड प्रूफ कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 tan इनवर्स एक्स हो जाती है। कब, जब x की वैल्यू जो है इसके रेंज में -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, इसी तरह से cos इनवर्स x की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। चलिए, और एक है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x, यानी कि 2 tan इनवर्स की 3 फॉर्म में है, एक साइन में है, एक cos में है और एक tan में है। चलिए एक प्रूफ देखते हैं इसका। देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, tan इनवर्स x को जो है लेट कर ले रहे हैं थीटा। tan इनवर्स x को हमने क्या लेट कर लिया,
थीटा लेट कर लिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी tan थीटा। सही है। और हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए tan थीटा की वैल्यू, यानी tan थीटा क्या है हमारा, ये देखिएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको इधर कर दें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू जो है कितनी लेट की है, tan इनवर्स है, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। और भी कॉस इनवर्स tan इनवर्स भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस पे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है। थैंक यू क्लास।